मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। अदालत में काम न आई चिदम्बरम के वकील की दलीलें। 5 दिन की रिमांड पे भेजे गए चिदम्बरम। मैं राम का अकीदतमंद हूँ, पूजा करना मेरा हक। सुप्रीम कोर्ट में विशारत के वकील ने पेश की दलील। जमीन खरीद मामले में आखिरी बहस के लिए वाड्रा ने वक्त मांगा। गिरफ्तारी पर रोक जारी। ईडी के सामने पेश हुए राज ठाकरे। जुनूबी मुंबई छावनी में तब्दील। वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ एनडीए उम्मीदवार 19 करोड़ रुपए के फ्रॉड में गिरफ्तार। सरकारी बैंकों में तेजी से लग रहे हैं ताले। सिर्फ एसबीआई ने बंद किए 420 ब्रांच और 768 एटीएम। चिदम्बरम के बहाने कांग्रेस पे हमला। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के घोटाले की परतें खुल रही हैं। सरकार के घोटाले हुए हैं। आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी के जांच अफसर का तबादला। वापस दिल्ली पुलिस भेजा गया। टेरर फंडिंग मामले में मध्य प्रदेश के सतना में 5 गिरफ्तार। हुकूमत के सख्त रवैये से बाजार में मायूसी। शेयर होल्डर के डूबे 2 लाख करोड़ रुपए। खबरें तफसील से। आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार पी चिदम्बरम को दिल्ली के रॉज एवेन्यू वाक़या सीबीआई अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान सीबीआई की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदम्बरम की 5 दिन की हिरासत का मुतालबा किया। सीबीआई ने कहा चिदम्बरम ने केस में ताउन नहीं किया। चिदम्बरम दूसरे लोगों के साथ मुजरमाना साजिश में शामिल थे। चिदम्बरम की जानिब से वकील कपिल सिब्बल ने इनके बचाव में कई दलीलें पेश की। उन्होंने कहा चिदम्बरम ने जांच से कभी नहीं राह फरार इख्तियार की। इस मामले में कार्ति चिदम्बरम मुलजिम हैं, जिन्हें 2018 में जमानत दी गई है, लेकिन सिब्बल नाकाम रहे। जस्टिस अजय कुमार कहार की अदालत ने अपने फैसले में चिदम्बरम को 5 दिनों यानी 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। अदालत में पेश किए जाने से कबल सीबीआई हेडक्वार्टर में आला हुकाम ने पूछताछ की। इस दौरान आसपास के इलाके को एहतियाती तदाबीर के मद्देनजर किले में तब्दील कर दिया गया। इमारत को जाने वाली तमाम सड़कों पर बैरिकेड लगा दिया गया। Family being accused of any offence. In fact, there is no charge sheet filed by either the CBI. बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाज़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 10वें दिन समाअत हुई। अर्जी गुजार गोपाल विशारद की तरफ से वकील रंजीत कुमार ने दलील पेश करते कहा कि वो राम के अकीदतमंद हैं। इसे मुतनाज़ा मुकाम पर पूजा का हक है, ये हक छीना नहीं जा सकता। वकील रंजीत कुमार ने राम लल्ला के वकील वैद्यनाथन की दलील से इत्तफाक करते कहा मुतनाज़ा जमीन खुद भगवान की जगह है और भगवान के अकीदतमंद के नाते इनके मुवक्किल को वहाँ पूजा का हक है। मगरबी बंगाल के हल्दिया पोर्ट में एबीजी कंपनी का काम ठप पड़ जाने के बाद तकरीबन 350 मजदूर और उनके खानदान के सामने रोजी रोटी का मसला आ गया है। नई कंपनी ने योमिया उजरत पर काम करने वाले मुकामी मजदूरों को काम देने से इनकार कर दिया है। मेहनत कशों की हिमायत में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस मैदान में आई है और इस मामले को लेबर कोर्ट में पहुँचाया गया है। इंटक के सेक्रेटरी शेख समद और मजदूर लीडर आरिफ अहमद शेख ने बताया कि मजदूरों के हकूक के लिए अदालत में मामला की समाअत नवंबर में होगी। उन्होंने कहा अगर मजदूरों को इंसाफ नहीं मिला तो वो लड़ाई जारी रखेंगे। एबीजी जो श्रमिक भाई हैं, इन लोग को कंपनी बंद हो गया, ये सरकार ने भगा दिया। इस सरकार आने के बाद ये श्रमिक लोग को लेके हम लोग आंदोलन बहुत दिन से कर रहे हैं, आगे भी आंदोलन करेंगे। आज हम लोग लेबर कोर्ट में आए हैं। सामने लेबर कोर्ट 3 महीना बाद एक फिर डेट दिया है। ये लड़ाई जारी है। श्रमिक लोग को लेके हम लोग आंदोलन बहुत बड़ा करके बनाएंगे जब तक ये श्रमिक लोग वहाँ बहाल नहीं होंगे। मगरबी बंगाल में अवामी राब्ता मुहिम के तहत वजीर आला ममता बनर्जी अपने 2 रोजा दौरा के दौरान दीघा में अचानक अपनी गाड़ी से उतरकर एक चाय की दुकान पर पहुंची। दुकानदार का हाल दरियाफ्त करके खुद चाय बनाने लग गयी।
वजीर आला का इस मुहिम के मद्देनजर रियासती सतह पर प्रोग्राम जारी है, जिसकी तशहीर की जा रही है। रियासत के लोगों का कहना है कि वजीर आला ममता बनर्जी की इस मुहिम को काफी पसंद किया जा रहा है। ममता बनर्जी हमेशा नए मंसूबे के तहत अवाम में मकबूलियत बनाने में कामयाब रहती है। कश्मीर के सियासी लीडरों को मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में कैद रखे जाने के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरदस्त एहतजाज और मुजाहरा किया। इस मौके पर टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी, समाजवादी के राम गोपाल यादव, सीपीआई के डी राजा, DIAMK के के स्टेलिन, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, आरजेडी के मनोज झा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन, CPIM के सीताराम येचुरी वगैरह ने इन लीडरों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। So how he has exposed that, I will come back to that. Sorry, I have so much to speak, but I will restrict myself within 5 to 10 minutes. बल पर कभी देश की यूनिटी नहीं बन सकती है। देश की यूनिटी बनती है संवैधानिक एकता और दिलों को जोड़कर। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब ब खैर।